अब देखिए जी, ऑपोजिशन के एलिगेशन है, वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये वो, तो वो तमाम एलिगेशन है उनके। अब उसको इलेक्शन कमिश्नर है, उसको रिपोर्ट देना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि मैं तो बिहार की, सीमांचल की जनता का आपके माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमको इतने वोटों से, मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजा। और हमको यकीन मानिए, हम तो 25 सीट के ऊपर लड़े, 5 सीटों के ऊपर हमको कामयाबी मिल गई। जो इतने सालों की बड़ी बड़ी पार्टियां 61 सीट पर लड़के 6 के ऊपर आए। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछली मरतबा भी हमारे 5 जीते थे, मगर हमने 5.5 लाख के करीब वोट लिए थे। इस मरतबा तो हमने 9.5 लाख के ऊपर वोट ले लिए। और 2 जगहों के ऊपर तो हम यकीन है 380 वोट से एक आ रहा है, 80,000 वोट लेकर आदिल हसन बलरामपुर में। और दूसरा ठाकुरगंज के अंदर हम हारे सिर्फ 6,000 वोट से 78,000 वोट लेकर। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पब्लिक ने असद ओवैसी साहब को अपना नेता माना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा किया है। और उनको विकल्प के तौर पे दिख रही है एक पार्टी जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, हिस्सेदारी की बात कर रही है और करप्शन खत्म करने के लिए काम कर रही है। तो यही यकीन के साथ, पूरी इसके साथ हमको पब्लिक ने, जनता ने वोट दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब जो हारे, अभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हार की वजह क्या है क्या नहीं है। नाम लिया आसिम भाई का, इनका हेडक्वार्टर, इनको वहाँ से चाबी नहीं है इनकी यूपी में, इनकी चाबी महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में। वो जितना बोलेंगे उतना करेंगे, जितनी सीट पे लड़ना चाहेंगे लड़ेंगे। अब हम तो देखिए, पहले भी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे ना। ये क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, अभी जब चुनाव आया, यही समाजवादी पार्टी, बाद में तुम्हारा उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब ने महाविकास आघाड़ी बना लिया। अब महाविकास आघाड़ी बनने के बाद में जिस तरह कांग्रेस सीट खड़ा कर रही है, वहाँ पर समाजवादी अपने उम्मीदवार उतारी। फ्रेंडली फाइट चल रहा है। फ्रेंडली फाइट में नतीजा क्या हुआ? जीत गया बीजेपी। और उसके बाद में इन्हीं के गठबंधन के नेता आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने आकर बोला कि पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी के आसिम भाई ने पूरी मदद किया बीजेपी की, पूरी बी टीम की तरह काम किया बीजेपी को जिताने में। तो अभी यही फॉर्मूला चालू है उनका। जितना वहाँ से आएगा वर्षा से डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के ऊपर ये काम करते हैं। ये डायरेक्शन इनको यूपी से नहीं आ रहा है, वर्षा से आ रहा है। तो लड़ने तो हम तो लड़ेंगे। देखो, हम तो पहले भी बोले थे हमको साथ में लो, अलायंस में लो। इनको घमंड गुरूर के अंदर थे, हमको नहीं लिया, और हम लड़े और आगे भी लड़ेंगे। और इंशाल्लाह यकीन मानिए, ये बीएमसी के चुनाव के अंदर हमको यकीन है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पब्लिक पूरी मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेगी। और हमारे काफ़ी सारे उम्मीदवार भारी मार्जिन से जीत कर कॉरपोरेशन में जाएंगे। अब कितनी सीट पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, ये तमाम चीज़ आपको आगे मालूम पड़ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट के ऊपर हम लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे।